सावल यार पिया जो कि जियो टीवी पे भी शुरू हुआ है लास्ट वीक एंड इट इज रिटन बाय हाशिम नदीम जो कि मेरे फेवरेट राइटर्स हैं। वन ऑफ माय फेवरेट राइटर्स। काफ़ी सारे मशहूर और बेहतरीन ड्रामास और नॉवेल्स होते हैं उनके, जिसमें परीज़ाद शामिल है, खुदा और मोहब्बत शामिल है। और उन्होंने परीज़ाद और खुदा और मोहब्बत से तो दोनों उनकी जो लीड कैरेक्टर्स हैं उनको अपने इस नए ड्रामे सावल यार पिया में लिया है। Ahmad Ali Akbar and Feroz Khan, the talented and amazing cast, along with Durrafisha Salim as the heroine of the drama. और इस ड्रामे के बारे में जो भी मेरी थॉट्स हैं वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। और आप भी अपनी थॉट्स ज़रूर हमसे शेयर करें कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा एंड व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग इन फ्यूचर कि ये किस तरह प्रोसीड करेगा और कैसा साबित होगा। तो जल्दी से दी हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो जी, सावल यार पिया हाशिम नदीम ने लिखा है और इसको दानिश नवाज ने डायरेक्ट किया है एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सेवन स्काई एंटरटेनमेंट, असद कुरैशी एंड अब्दुल्ला कादवानी। इस ड्रामे की जो पहली चीज जो मुझे पसंद आई है वो है ऑब्वियसली द कास्ट, क्योंकि दुरफिशा सलीम एज शी स्टेटेड इन वन इंटरव्यू कि वो साल में एक ही ड्रामा करती हैं। तो मेरा ख्याल से क्या इनका ये ड्रामा हिट ब्लॉकबस्टर ड्रामा होगा, एज वेल एज इट बिलोंग्स टू जियो टीवी। सो जियो के मोस्टली ड्रामाज अगर वेल नोन कास्ट को इन्वॉल्व करें तो वो हिट हो जाते हैं। बट रिसेंटली हमने हमराज को फ्लॉप होते हुए देखा एंड डाइंग जैसे ड्रामे को, जिसमें महविश शायद का काफी टाइम बाद रिटर्न हुआ था। सावल यारपिया का ये है कि अली ताहिर इसमें बहुत मेन रोल प्ले कर रहे हैं। अली ताहिर की भी मैं तारीफ करना चाहूंगी, काफी सारे ड्रामाज में आजकल वो हमें नजर आ रहे हैं। लास्ट वन उनकी परफॉर्मेंस जो जट पत्तों का बन में एंजॉय की थी, जिसमें वो हकीम बने थे और वो बहुत मजे का उनका हमजा सुहेल के साथ जो उनका एक चलता रहती थी छेड़छाड़। और फिर उसके बाद उनका बहुत अच्छा रोल था। उन्होंने किस तरह जो है वो उसमें सजिल का जो कैरेक्टर था, उसको जो है वो अपनी साइकिल दी थी कॉलेज जाने के लिए, और वो बड़ा अच्छा कैरेक्टर था। इसी तरह शेर में भी उनका एक कैरेक्टर जिसमें उनका एक खास बोलने का स्टाइल है, ईविल बहुत ज्यादा बने। इसी तरीके से सावल यार पिया में ये बने हैं दुरे फिशा के कैरेक्टर के फादर। दुरे फिशा सलीम इज परफॉर्मिंग एज पिया, और सावल जो इसमें नाम है वो है अहमद अली अकबर का, एंड यार यानी अल यार ये जो है वो फेरोज खान का नाम है ड्रामा में। तो तीनों कैरेक्टर्स के नाम पर ही ड्रामा बेस करता है। अली ताहिर इज डूइंग द फादर ऑफ पिया, असलम। है कि मुझे थोड़ा सा बाप बेटी का जो ड्यूओ है वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया। मतलब आई थिंक सो कि कोई बाप जब कोई और भी हो सकता था, बट जो रोल की डिमांड है कि एक इंसान जिसके कंधे झुके हुए हैं लेकिन अपनी बेटी की वजह से नहीं बल्कि उसके अपने करतूतों की वजह से जो उसने पास्ट में किए हैं, एंड नाउ ही इज फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। और अब वो सुधर चुका है लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस तो फेस करने पड़ेंगे। तो इस तरीके की स्टोरी है। बहरहाल जो स्टार्ट में हमने देखा कि सखर से स्टोरी शुरू होती है और अब कराची में चल रही है। तो सखर के दौर में ये होता है कि अली ताहिर का जो जवानी का दौर है वो दिखाया है दैट हिज वाइफ इज डिलीवरिंग हिज बेबी, और वो जो है वो जुआ खेलने में लगा हुआ है। तो इस तरह की चीजों में बहुत ज्यादा मतलब उसको गैम्बलिंग एडिक्ट दिखाया है। और उसकी जो पड़ोसी है उसकी वाइफ के साथ है, उसे बुला रहे हैं, बट वो आ जाते हैं और फिर वो पैसे चाहिए होते हैं, वो जुआ खेलने के लिए उसको बहका के ले जाते हैं। वहां पे हमने यासिर नवाज का कैरेक्टर देखा। तो यासिर नवाज भी इसमें जब वो मूसा का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, लेकिन वो अभी मूसा है जो कि इस धंधे में इन्वॉल्व है। अदरवाइज वो आगे चल के जब वो सेठ दाऊद बन जाएगा, तो मतलब डुअल कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। और कैसे बनेगा उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी। सो ये जब फर्स्ट एपिसोड से हमने ये स्टोरी देखी, और उसकी बीवी जो है वो तड़प तड़प के मर भी जाती है, उसकी बेटी पैदा हो जाती है, लोग उसको बुला बुला के थक जाते हैं। अच्छा, वो जीत रहा होता है लेकिन मूसा के आगे जो वो हारने लगता है बुरे तरीके से, और अब वो और मकरूज हो चुका है। और मूसा जो है वो उस चीज को एंजॉय कर रहा है, उसको जाने भी नहीं दे रहा, उसे ब्लैकमेल भी कर रहा है। और इवेंचुअली मेरे ख्याल से एपिसोड 2 में ये था कि वो अपनी बेटी भी शायद उसी गेम में हार देगा। और मूसा उसको कहता है कि बेटी जो है वो तुम्हारी, ये शायद नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा है कि तुम्हारी जो बेटी है वो अमानत है मेरी। तो मतलब वो बहुत ही ज्यादा जो है वो इट इज वेरी लो ऑफ अ फादर टू लूज योर डॉटर इन दैट एडिक्शन है कि वो बहुत ही ज्यादा उसको दिखाया, लुट पिट गया है बिल्कुल। और अब हमने देखा कि कितने साल बाद जब उसकी बेटी बड़ी हो गई, अब उसको दिखा रहे हैं कराची में। और वैसे अली ताहिर की जो ट्रांसफॉर्मेशन और अपीयरेंस बनाई है कमेंडेबल, बिकॉज मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गई थी कि वाज इट रियली असलम, जो कि ये क्या अली ताहिर ही परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो जवानी में उनको चेंज किया बड़ा अच्छा किया। अमूमन हम ड्रामाज में देखते हैं कि जो फादर्स या मदर्स को जवानी का दिखाने के लिए थोड़े से बाल सफेद करके
बुढ़ापे में मतलब उनको चश्मा लगा देते हैं और कहते हैं कि ये बूढ़े हो गए। लेकिन अली ताहिर की जो अपीयरेंस और ट्रांसफॉर्मेशन है वो वाक़ई में कमेंडेबल है, क्योंकि वो काफ़ी जो है वो डिफरेंट लग रहे थे अपने उस एरा से, कि मुझे भी कन्फर्म करना पड़ गया पीछे करके। तो ये है कि वो अब उसकी जो बेटी है वो बड़ी हो चुकी है, पिया, एंड दुर्रा फिशर सलीम इज़ लुकिंग गॉर्जियस। थोड़ा-सा ये है कि बस मुझे वो जो बाप-बेटी का एक अगर मतलब अपीयरेंस वाइज़ मैं कह रही हूँ, वैसे तो केमिस्ट्री वाइज़ इट इज़ ऑल गुड एंड नॉर्मल, लेकिन अगर अपीयरेंस वाइज़ जो है वो थोड़ा-सा, क्योंकि दुर्रा फिशर ऑब्वियसली इज़ अ टॉल हाइटेड गर्ल, जबकि जो अली ताहिर हैं उनकी थोड़ी-सी जो है वो बाप-बेटी वाली एकदम वो नहीं हो रही, लेकिन बहरहाल चलेगा, क्योंकि उसमें जो वो थोड़ा-सा एक ऐसे ही बाप दिखाया जो कि अपनी ही करतूतों का नुकसान उठाएगा आगे चल के और झुका-झुका सा रहता है। तो ये है कि नाउ ही इज़ अ रियली गुड फादर, और इरम अख्तर भी इसमें उनकी वाइफ का रोल परफॉर्म कर रही है, जो कि ऑब्वियसली उनकी सेकंड वाइफ है, और उसको भी नहीं पता कि इसके पास्ट में क्या हो चुका है। और उसकी एक आदत है कि वो बहुत ज़्यादा घर बदलते रहते हैं, जिसकी वजह दोनों माँ-बेटी को मालूम नहीं है। लेकिन उसकी वजह शायद यही है कि जो मूसा है, वो उसको अपनी बेटी हार चुका था गैम्बलिंग में, और वो कभी भी आके उसकी बेटी क्लेम कर सकता है, और जब उसको डर होता है या लोग उसे डराने-धमकाने आते हैं, तो वो घर शिफ्ट कर लेता है। जिसकी वजह से वो बहुत सफ़र कर रही है उसकी बेटी, और अब वो उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, उसका कॉलेज में लास्ट डे था। मे बी दुर्रा फिशर सलीम इज़ बिट ओल्डर फॉर दैट कैरेक्टर कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है। बट बहरहाल हर फेस, हर लुक्स, हर इनोसेंस, दे आर जस्ट लाइटनिंग द शो। अब थोड़ा-सा मुझे ये फ़ील होता है कि दुर्रा फिशर को अपने बोलने के स्टाइल में थोड़ी-सी जो है वो चेंजिंग और मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत है, बिकॉज़ व्हेन शी स्पीक्स अ, जो वर्ड्स हैं एक दूसरे से सेपरेटेड नहीं लगते, लगता है कनेक्टेडली बोल रही हैं, जिससे थोड़ी-सी सुनने में भी प्रॉब्लम होती है, और थोड़ी-सी रिपीटेड एंड लगता है कि रिपीटेड एक्टिंग वाइब आ रही है, कि वही चीज़ उनकी उसमें भी थी। सो थोड़ा-सा वो चेंज करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जो उनके एक्सप्रेशंस हैं, आँखों से देखना, चेहरे पे इनोसेंस लाना, जो उनका हेयर स्टाइल, हेयर बैंड लगा के थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश की गई है बाकी ड्रामास के मुकाबले में। सो दैट वाज़ रियली सूटिंग ऑन हर, एंड शी इज़ लुकिंग रियली क्यूट। तो ये तो हो गई पिया की थोड़ी-सी बैक स्टोरी, और उसके अलावा हमने देखा सावल का कैरेक्टर प्लेड बाय अहमद अली अकबर। सो अहमद अली अकबर इज़ एन एब्सोल्यूट डिलाइट टू वॉच, बिकॉज़ वो हर कैरेक्टर के अंदर बिल्कुल समा जाते हैं और छा जाते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, उनके भी कैरेक्टर में जो मुझे ऑब्जेक्शन है, अगर उनके बाल जो है वो थोड़े-से ऐसे ही कर देते हैं, जो थोड़ा अभी उनका स्टाइल है गैंगस्टर्स वाला, और यही जो बदमाश गुंडे और इलाके पे कब्जा करने वाले, एक ग्रुप दूसरे से लड़ने वाले, तो उसमें थोड़े से अगर उनके बालों को एक ऐसा लुक दिया जाता, जो ऑब्वियसली कोई हीरो या विलन टाइप ना होता, लेकिन थोड़ा गैंगस्टर स्टाइल होता। वेरी पूकी हेयर जो कि बिल्कुल सर से चिपक गए, तो वो मुझे थोड़ा-सा उनका जो स्वैग है ना, उसको अफ़ेक्ट कर रहा है। मुझे ऐसा फ़ील होता है। ज़रूरी नहीं ऐसा हो, मुझे ये लगता है कि वो उनके स्वैग को थोड़ा-सा अफ़ेक्ट कर रहा है, बिकॉज़ ही इज़ परफॉर्मिंग रियली वेल। वो जो उनको एक्शन सीन्स हैं, जो फाइटिंग सीन्स हैं, वो उसके अंदर पूरा समा चुके हैं रोल में, एंड ही इज़ लुकिंग रियली डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर हिज़ कैरेक्टर्स। अभी रिसेंटली मैं बिरयानी ड्रामा जो ऑन एयर है, उसके ओएसटी से मैं चली गई थी यार मिला दे ड्रामा पर, जिसमें सजल अली के ऑपोजिट अहमद अली अकबर को मैंने देखा है, एंड प्रोबेबली इट इज़ वन ऑफ हिज़ ओल्डेस्ट ड्रामा। सो उसमें वो कितना डिफरेंट लग रहा है, कि ऐसा आशिक जो कि कुछ कर नहीं पा रहा अपनी मोहब्बत के लिए। फिर परीज़ाद देख लें, तो उसमें वो कितना डिफरेंट है, कि वो एक बिल्कुल लोएस्ट स्कोर पे चलने वाला एक इंसान, इतना गरीब, जिसको माशरे में कीड़ा, गंदगी समझा जाता है। देन वो कितने सारे लोगों के साथ ज़िंदगी में लाइफ टाइम में इंटरैक्ट करेगा, उसकी पर्सनैलिटी में क्या चेंज आएँगे, और फिर वो क्या से क्या बन जाएगा, क्या से क्या हो जाएगा, उसकी ज़िंदगी में जब लव इंटरेस्ट आएगा तो क्या होगा। तो वो कितना ज़्यादा डिफरेंट है, एंड नाउ ही इज़ डूइंग दैट स्वैगी कैरेक्टर, वो बिल्कुल ही एक अलग उसकी वाइब है। और बहुत खूबसूरती से वो परफ़ॉर्म कर रहे हैं। अहमद अली अकबर की जो अच्छी बात ये है कि वो खुल के परफ़ॉर्म करते हैं, उनकी जो परफ़ॉर्मेंस है वो ऐसी नहीं है कि घुटी-घुटी निकल रही हो। खुल के अपना बेस्ट और 100% देते हैं। सो अगर थोड़ा-सा उनके बालों में मुझे ये था, क्योंकि उनका थोड़ा जवानी वाला वर्ज़न भी ड्रामे में दिखाया है एकदम बीच में, कि लेकिन इट वाज़ गुड वन। अगर थोड़ा वही लुक रहने देते तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन बालों पे मुझे थोड़ा-सा ये है। बाकी ओवरऑल अपीयरेंस जो है वो उनकी ऑन पॉइंट है, और हम देखते हैं कि वो किस तरह गैंगस्टर ग्रुप से बिलॉन्ग करता है, लड़ता-भिड़ता है। लेकिन अभी जो है वो उसकी अच्छाई और बुराई पे कुछ कह नहीं सकते, दैट ही इज़ टोटली अ ब्लैक ग्रे कैरेक्टर, या वो मिक्स्ड कैरेक्टर है जो कि काम गलत कर रहा है, लेकिन उस जो एक बंदा है ओवरऑल वो उतना बुरा नहीं है। सो ये देखना बाकी है। उसकी भी बैक स्टोरी है कि वो एक लड़की को पसंद करता था, प्लेड बाय सिद्रा नियाज़ी, और उसके जो फादर हैं उन्होंने उन दोनों को पकड़ लिया, और फिर उनको, वो अमीर बाप की बेटी थी, ये गरीब आशिक था। सो उन्होंने जब उसकी शादी लड़की की कहीं और करा दी, और जब से ये आशिक बन के घूम रहा है, क्योंकि वो जितना सारी फाइटिंग्स और ये करता है, फिज़िकली वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेंटली वो बहुत डिस्टर्ब्ड है, और गाने सुनता रहता है, रोग और ये वाले।
और जो है वो, तो इस तरह जो है वो उसकी भी बैक स्टोरी हमें मिली। एंड नाउ ही इज सीइंग दुरेफिशान्स कैरेक्टर, यानी वो पिया को देखता है। पिया जिस मोहल्ले में शिफ्ट हुई है अब, तो वो जो है जब वो गाड़ी वाला सीन है, जब मुझे ऐसा फील हुआ कि मतलब जो पिया की एक मिडिल क्लास फैमिली दिखाई है, उस फैमिली के हिसाब से जिस गाड़ी में वो ट्रैवल कर रहे हैं, जिस तरह वो घर पे घर चेंज कर देता है, मुझे जो वो थोड़ा सा ओवर और एक्स्ट्रा लगा। वो गाड़ी एक नॉर्मल गाड़ी हो सकती थी, बिकॉज दैट वाज नॉट रियली सूटिंग ऑन दैट फैमिली। लेकिन चलो बहरहाल, मुझे नहीं पता कि वो ये असलम अंकल के शौक कब से हो गए रेड कलर की रूफलेस गाड़ियों वाले। लेकिन खैर बहरहाल अब देखते हैं उसमें क्या होता है स्टोरी में। सो दुल्फिशा और आई टू आई जो होता है सावल और पिया का, दैट वाज अ होलसम मोमेंट, बिकॉज अच्छा उसके बाद उसके फादर ने भी गाड़ी से उतर के सावल को देखा, तो मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि वो ये सोच रहा है कि यार फिर से मैं एक ऐसे मोहल्ले में तो नहीं आ गया जहाँ मैं गुंडों में फंस गया। तो मतलब एक मुझे ड्रामे की बहुत अच्छी बात लगी कि आप जो जिंदगी में, अपनी प्रेजेंट जिंदगी में गलत काम कर रहे हो, डार्क वर्क्स कर रहे हो, सो यू मस्ट कंसिडर योर ऑल डूइंग्स, बिकॉज वो आप फ्यूचर में जाके किस तरीके से ना सिर्फ आपको बल्कि आपकी फैमिली को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। और वो देखिए ना, किसी भी जगह वो जा रहे हैं वो खुश नहीं रह पा रहे, उसको हर वक्त ये डर है असलम को कि कोई उसकी पास की जिंदगी से ना जाए, कोई उसकी बेटी को नुकसान ना पहुंचाती। सब वो सारा उसकी बेटी भुगतेगी, अभी तक वो खुद भुगत रहा है। और हमने देखा कि उसने वर्कशॉप खरीद ली, उसकी बीवी दूसरी बहुत अच्छी जगह। तो कुछ लोग इस तरह तो ब्लेस्ड होते हैं कि उनको उसकी पहली बीवी भी अच्छी, दूसरी भी अच्छी, लेकिन वो खुद अपनी जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद करते हैं। और वो आज तक इतने अरसे बाद भी इसको भुगते जा रहा है। शहर चेंज कर लिया, घर पे घर चेंज करते रहते हैं, बट स्टिल ही हैज नो पीस एट ऑल। तो ये जो थी स्टोरी सावल की, कि वो आई टू आई उनका हुआ और कुछ हुआ उसके दिल में, सावल के दिल में। सो यहाँ से उसकी पहली मोहब्बत का असर अब खत्म होना शुरू होगा, एंड ही विल फॉल इन लव विद पिया। मगर अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि आलियार यानी फिरोज खान का कैरेक्टर अभी तक एंट्री नहीं दी है, और नेक्स्ट एपिसोड में उसकी एंट्री होगी। अब यहाँ से मैं कुछ फैक्ट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि फर्स्ट 2 एपिसोड्स देखने के बाद मैंने प्रॉपरली इस ड्रामे के टीजर्स को देखा, तो मुझे बड़ा एक्साइटिंग हुआ। अच्छा, जब मैंने 2 एपिसोड्स देख ली, आई वॉज अ लिटिल बिट बोर्ड, बिकॉज एक तो जियो के ड्रामाज में कुछ ऐसी बात होती है जो कि इतनी अच्छी अमेजिंग स्टोरी, राइटर डायरेक्टर होने के बावजूद जो है, और कास्ट होने के बावजूद आपको थोड़ा सा उस जोन में ले जाती है जहाँ पे आप बोर्ड फील करते हो और थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड फील करते हो। सो ये तो मसला उनके साथ रहेगा। लेकिन अगर मैं स्टोरी की बात करूँ तो मुझे टीजर से अंदाजा हुआ, इट इज अ रियली वेल रिटन स्टोरी, इट इज अ रियली गुड वन। बहुत अच्छी मुझे, क्योंकि टीजर से ही काफी चीजें रिवील हो गई हैं। और हाशिम नदीम की राइटिंग जो है, इसलिए मैं जो हूँ वो बगैर कहे उनका किसी के भी रिकमेंड के मैं ड्रामा देख सकती हूँ। सो मुझे ये हुआ कि यार ड्रामे को होना चाहिए अच्छा। मुझे जो है वो काफी एक्सपेक्टेशंस है। और टीजर से जो मैंने ये देखा कि जो मूसा है, यासिर नवाज का कैरेक्टर, ही विल बी शोन आफ्टर सम टाइम। पहले तो आलियार आएगा। आलियार जो है वो पिया से यूनिवर्सिटी में मिलेगा, उन दोनों को एक दूसरे से लिटरली प्यार होगा, पिया को भी उससे प्यार होगा। और सावल यहाँ पे वो भी पिया से प्यार कर बैठेगा। लेकिन अभी भी उसके साथ ये मसला होगा कि वो गरीब आशिक है, और एक अमीर आशिक ऑलरेडी पिया की जिंदगी में आ चुका है। और आलियार रिश्ता लेके बाकायदा पिया के घर पे आएगा, बट द ट्विस्ट इज दैट कि आलियार के फादर जो है वो सेठ दाऊद होंगे, एंड सेठ दाऊद इज एक्चुअली मूसा फ्रॉम सक्कर, हु वाज अ मेन गैम्बलर जब असलम उसके साथ खेलता था। असलम तो उसको घर से निकाल देता है, ये भी टीजर में दिखाया है। और पिया की जो लाइफ है वो शैटर हो जाएगी बिल्कुल, के उसके जिस लड़के से वो शादी करना चाहती है उसका बाप आखिर जो है वो क्यों उसके बाप को देख के ऐसा क्या हुआ। तो सेठ दाऊद यानी मूसा से सेठ दाऊद बनना, तो यासिर नवाज का कैरेक्टर भी बहुत पावरफुल है इसमें। कहाँ वो एक ज्वारी है, और कहाँ जो है वो आगे चल के वो एक बिल्कुल सूटेड बूटेड स्टाइल में। और जो बंदा असलम को मूसा के पास ले लेके आता था खेलने के लिए, तो वो बंदा भी हम जो है वो टीजर में मैंने देखा, उनको भी सूटेड बूटेड देखा। सो मतलब ये बिल्कुल ही जो है वो इन्होंने भी कराची में आके अपनी शनाख्त पहचान सब बदल ली है, और वो भी जो है वो कोई किसी चीज के किसी रूप में किसी बहस में है। लेकिन क्या अलियार को भी अपने फादर की हकीकत पता होगी या नहीं? ऑब्वियसली नहीं पता होगी। और वो शहर के उन लोगों में से बनते हैं, अमीर कबीर लोगों में से, तो उन्होंने भी अपनी वो चेंज की हुई है। और जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं लोग, वो इन चीजों में, गलत चीजों में पढ़ के वो कितना अपना नुकसान करते हैं और अपने बच्चों का। तो ये मुझे एक अच्छा पॉइंट लगा, और ये मुझे ट्विस्ट बहुत अच्छा लगा टीजर में ऑब्वियसली देख के। और सावल और आलियार की जो है वो फाइट होगी ओवर पिया ऑब्वियसली, और एक दूसरे को वो बहुत ज्यादा आमने सामने नजर आ रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि एक अमेजिंग और टैलेंटेड कास्ट होगी। लव ट्रायंगल जरूर है, मगर ये कोई बोरिंग सॉर्ट ऑफ लव ट्रायंगल नहीं होगा। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम
पास्ट स्टोरी उनकी लाइफ को कितना अफेक्ट करेगी। उसके अलावा अगर हम ये बात करें कि दे देमसेल्व्स यानी सावल एंड आलिया वो खुद कैसे हैं, पिया के लिए कैसे साबित होंगे, सो उसमें भी सावल का पलड़ा थोड़ा सा इसलिए भारी है क्योंकि वो एक गैंगस्टर बंदा बदमाश टाइप तो नजर आ रहा है फिलहाल, लेकिन उसकी मोहब्बत को लेके जो थॉट्स हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं कि मोहब्बत जब वो किसी पे फोर्स नहीं की जाती। और आलियार की जबकि उसकी बिल्कुल ऑपोजिट थॉट है कि एक दफा कोई आपका हो जाए तो बस हो जाए, तो मतलब वही जो फेरोज खान का टिपिकल सिग्नेचर हीरो स्टाइल होता है कि जस्ट फोर्स योर लव ऑन समवन और एंड ओन दैम। तो यहाँ जो है वो मे भी हो सकता है कि पिया के कैरेक्टर का एंड ट्विस्ट ये हो कि वो सावल को चूज कर ले। मुझे मुझे जो फीलिंग आ रही है वो ये आ रही है कि पिया एंड सावल विल एंड अप टुगेदर इन द एंड, एंड आलियार जो है वो सम सॉर्ट ऑफ इज आल्सो हिमसेल्फ अ रेड फ्लैग। तो ये जो है वो मुझे स्टोरी में लगता है। तो जी ये मैंने सारा जो है उससे कंक्लूजन निकाला है, टीजर्स प्लस 2 एपिसोड्स। मुझे उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं बट अनफॉर्चुनेटली जो मुझे चीज फील हुई दैट इज समथिंग इज ऑफ। मुझे एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम लगी ऑब्वियसली कि ये कुछ जो है वो जैसे बाकी ड्रामास होते हैं, मैं मंटूर नहीं हूँ ये वो, तो बाद में आगे जाके लोगों को जितना भी ऑब्जेक्शन हो, लेकिन शुरू की जो एपिसोड्स उन्होंने लोगों को ग्रिप किया, कैप्चर किया, बिठा के रखा और अगले एपिसोड के लिए हुक करके रखा। इसी तरीके से जो है वो बिरयानी परवरिश काफी सारे ड्रामा जो भी हम लाइन से देखते हुए आ रहे हैं, वो जिनकी शादी उनकी शादी हो गई, जमा तकसीम हो गई, ये सब ने हमें जो है वो रखा अपने साथ। लेकिन सावल यार पे की कुछ ऐसी बात है जो मैं उनसे कनेक्ट नहीं ज्यादा फील कर पाई। और टीजर्स देख के मुझे अब एक्साइटमेंट है, सो मुझे उम्मीद तो है कि मैं एंजॉय करूंगी। लेकिन अगर वो थोड़ा सा जियो का जो टीवी का ड्रामा होता है कि मतलब स्लो पेस्ड हो जाएगा, ड्रैगिंग हो जाएगा, फ्लैशबैक्स होंगे, रोगी और ऐसे इश्क माशूकी वाले गाने चलेंगे, लंबी बातें होंगी, रिपीटेड होंगी, तो ये सब चीजें मुझे अभी से थोड़ा सा ना बोर करेंगे। तो आपकी क्या थॉट्स हैं सावल यार पिया को देके? अपनी थॉट्स को जरूर कमेंट करें एंड स्टे ट्यून विद दी हॉट प्लैनेट।